मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन 07 पेपर के अंतर्गत फंडामेंटल मैथमेटिक्स का जो भी कंटेंट है वो लगभग कंप्लीट की तरफ है आप लोगों का, क्योंकि इसमें अंकों का ज्ञान, अंकों का कैसे हम देख सकते हैं, अंकों को किस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जा चुकी हैं। अब जैसे इसमें दिख रहा है कि आपने एक बच्चे ने बहुत सारी बॉल्स रख रखी हैं, उनमें 1 2 3 पे सारी बॉल्स को शो किया गया है और उसके बाद हमें जैसे कुछ मूंगफली के दाने दे दिए तो 6 नंबर की बॉल्स में हमें 6 मूंगफली के दाने बच्चे से डलवाना है, 8 नंबर की बॉल्स में 8 मूंगफली के दाने डलवाना है, 2 नंबर की बॉल्स में 2 मूंगफली के दाने डलवाना है। इस प्रकार से हम बच्चों को गणित के विभिन्न अंकों का ज्ञान हम करा रहे हैं। अब जो वो आता है, जैसे इसमें कुछ बीच बहुत सारे अंक दिए गए हैं, उन अंकों को बीच बीच में छोड़ दिया गया है और बच्चे से उन अंकों को लगवाया जा रहा है कि पहले 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, 1 पे क्या 2 एक सर्किल बना हुआ, 2 पे प्लेइंग कार्ड के माध्यम से, 2 पे एक सर्किल बना हुआ, 3 पे एक सर्किल बना हुआ, 4 पे एक सर्किल बना हुआ। तो इस प्रकार से बच्चे को डोनेट करके आप दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से ये है कि दो गोले बने हुए हैं या 2 बच्चों के हेड बने हुए, सिर बने हुए, 3 बने हुए, 4 बने हुए, इस प्रकार से आप बच्चों को दिखा रहे हैं। तो ये जो सारी संक्रियाएं हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को बच्चों को संख्या पूर्व तैयारी के माध्यम से हम कैसे बच्चे को सिखा रहे हैं और कैसे बच्चा उसको सीख रहा है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है। अब नेक्स्ट उसमें जो चर्चा का विषय है वो गणित की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स था। ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स में जोड़ने की संक्रिया भी आपको बताई जा चुकी है, घटाने की संक्रिया भी बताई जा चुकी है और गुणा की संक्रिया भी बताई जा चुकी है और भाग की संक्रिया भी बताई जा चुकी है। अब आता है कि इन संक्रियाओं के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से आप करना सिखाएंगे। जैसे देखिए इसमें बच्चा 1 बाय 1 स्टेप ऊपर को जा रहा है, 1 + 2 + 3 इस प्रकार से करते हुए जा रहा है। तो बच्चा किस प्रकार से इन संक्रियाओं को सीख रहा है। कुल मिला के मेन ये है कि नंबर सिस्टम में किस प्रकार से बच्चा जोड़ने को सीख रहा है, किस प्रकार से बच्चा घटाने को सीख रहा है, ये नंबर सिस्टम में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो भी आपका बिग स्मॉल के कंटेंट को बताया था कि कैसा बिग आपको बताना है, कैसा है स्मॉल आपको बताना है, कि बिग क्या है, बड़ा क्या है और छोटा क्या है, इन चीज़ों को भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि जैसे ये 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ में कौन सा पेड़ छोटा है, कौन सा पेड़ बड़ा है ना। 2 आइसक्रीम है, कौन सी आइसक्रीम बड़ी है, कौन सी आइसक्रीम छोटी है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को आपने बिग और छोटे के इसमें 2 टॉफ़ियाँ दी हुई हैं, एक टॉफ़ी बड़ी है, एक टॉफ़ी छोटी है, 2 बॉल्स दी हुई हैं। इस प्रकार से कौन सी बॉल बड़ी है, कौन सी बॉल छोटी है। ऐसे ही अब आप देखिए कि 2 पत्ते दिए हुए हैं, एक हाउ मैनी आर 3, कैसे इनको हम जोड़ना सीख पा रहे हैं। जैसे 1 + 1 = 2 हो गया। उसके बाद 2 आइसक्रीम दी हुई हैं, प्लस 2 आइसक्रीम दी हुई हैं, कुल मिला के कितनी आइसक्रीम हो जाती हैं, 4। इसी प्रकार से 2 आइसक्रीम प्लस 3 आइसक्रीम दी हुई हैं, तो कुल मिला के कितनी आइसक्रीम हो जाती हैं, 5। इसी प्रकार से 1 मछली बनी हुई है प्लस 2 मछली बनी हुई हैं, तो कुल मिला के कितनी मछलियाँ हो जाती हैं, 3 मछलियाँ। तो अब आता है कि पहेली के माध्यम से हम बच्चों को किस प्रकार से बताएंगे। जैसे पहेली के माध्यम से आप बताएंगे कि तीतर के आगे 2 तीतर और तीतर के पीछे 2 तीतर, है ना।
तो बताओ कुल कितने तीतर। तो आप इसको कैसे बच्चे से पूछेंगे, कैसे तीतर बनाएंगे, एक तीतर के आगे 2 तीतर बनाएंगे, एक तीतर के पीछे 2 तीतर बना देंगे, है ना। तो कुल मिला के कुल कितने तीतर हो जाएंगे, 5 तीतर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप पहेली के माध्यम से आप बता सकते हैं कि एक थी राजा की बेटी, 2 दिन से वो पलंग पे लेटी, 3 डॉक्टर देखने आए, है ना, 4 दवा की पुड़ियाँ लाए, 5-5 घंटे बाद खिलाई, है ना, छठे घंटे होश में आए। इस प्रकार से उसको कहानी के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, या फिर अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से आप बच्चों को इन चीज़ों को सिखा सकते हैं कि कैसे कैसे हम बच्चों को इनका जोड़ने का, घटाने का और अन्य सामाजिक ज्ञान कराएंगे। तो जो जनरल फंडामेंटल था संख्या पूर्व तैयारी से संबंधित और ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित, इन सभी को आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो, क्योंकि इसमें कुछ और विशेष है नहीं, ना तो कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, केवल इन चीज़ों के माध्यम से ही बच्चों को आपको सिखाना है, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपको बताना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, उस नेक्स्ट जो कंटेंट है आप लोगों का, 1 या 2 कंटेंट बचे हुए हैं, उन कंटेंटों में आपके जो हैं वो प्रोसेस होगा कि 0 का आविष्कार, 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार, है ना, और उसके बाद 0 का महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी कि 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फिर दशमलव संख्याओं का आविष्कार कैसे हुआ, है ना। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही एक सफलता की कुंजी है। और इस सफलता की कुंजी को प्राप्त करने के लिए आपको बिना संकोच किए हुए एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल को ध्यान रहे कि डेली फॉलो करना है। जैसे आपने टाइम टेबल में बनाया है कि हमें प्रतिदिन 3 घंटे स्टडी करनी है, तो 3 घंटे स्टडी करने का टाइम ड्यूरेशन आपको प्रत्येक परिस्थिति में निकालना ही है। क्योंकि अगर आप नियमित अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे पीछे चलती चली जाएंगी। क्योंकि आजकल का जो युग है एक कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन युग में प्रत्येक चीज़ को आप लोगों को फॉलो करना है, फुलफिल करना है, और उस फुलफिलनेस के लिए आप लोगों को आवश्यक है कि नियमित अध्ययन जरूरी है। ठीक है ना। तो नियमित अध्ययन करते रहेंगे तो आपके फ्लो में सारी चीज़ें बनी रहेंगी और उस फ्लो के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।